वीकेंड का दिन हो और मम्मी के साथ और बहनों के साथ बाहर घूमने का मौका मिल जाए तो कितना ही मज़ा आता है। जय श्री राम एवरीवन। वेलकम टू सृजा ब्लॉग्स। हम दमदमा लेक गए थे, जहाँ झील में हमने बहुत ढेर सारी मस्ती की, आप देख सकते हो। कहते हैं ना, बोटिंग करना मतलब एक होता है बोटिंग जिसमें आप पैडल ड्राइव करो, एक होता है कि आप जिसमें बैठ सकते हो सिर्फ, लेकिन इसमें है कि आप खुद से ड्राइव करके आप आगे पीछे दाएं बाएं जैसे भी मुड़ सकते हो। और छोटी छोटी खुशियाँ आपकी लाइफ में बहुत सारा मैटर करती है कि आप ज़िंदगी को कैसे जीते हो। वही कॉर्पोरेट लाइफ, वही जॉब, उससे अच्छा है कि आप बीच में टाइम निकालो और अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाओ, अपनी फैमिली को टाइम दो। आप शायद 10 मिनट भी दो, लेकिन वो एक अच्छी-सी आपकी मेमोरी क्रिएट होती है और आप खुश रहते हो इससे। तो सैटरडे के दिन मैंने प्लान किया कि आज बाहर चलते हैं और मेरा भी मूड थोड़ा-सा फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि वर्क करते-करते ना लगता है कि यार बाहर ही ना निकले, इतनी ठंड हो रही है। लेकिन जैसे आज धूप हुआ, हमने कहा चलो आज बाहर चलते हैं घूमने। आप देख सकते हो कितना ही एन्जॉय किया हमने। ये देखिए, ये है सैरिंग बोट जिसमें आप उसी बैठ सकते हो, और हमने लिया था पैडल बोट। अगर आप दमदमा लेक आते हो तो आपको एक बार ज़रूर घूमना चाहिए, ये अच्छी जगह है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट आपको स्ट्रेस फ्री रहेगी आपकी लाइफ। अगर आप इस तरह से जो मम्मी को देखो, मम्मी बीच में फ़ोटो कैप्चर करना स्टार्ट किया कि मेरी बेटियाँ घूम रही हैं। इन्होंने भी बहुत, जब भी आती हैं तो कहती है श्रुति कहीं घुमाने ले चलो। काफ़ी छुट्टियों के बाद ये भी ठंडी में आती हैं। उसके बाद हम खाना खाने गए। यहाँ पे देखिए चूल्हे की रोटी बना रही है आंटी, बाजरे की, ज्वार की। तो चूल्हे की रोटी भी खाने को मिलेगा। ये ऑर्गेनिक खाना, बिल्कुल कुछ भी मिक्स नहीं होता है। अब चूल्हे की रोटी आप समझ रहे हो कितना अच्छा लगता है खाने में। तो हम यहाँ पे आए खाने के लिए। ये साग काटने वाली मशीन है, ये सीटिंग एरिया है। कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। मैंने भी सोचती हूँ मैं अपना घर बनाऊँगी तो इसी तरीके से रखूँगी, चूल्हा ज़रूर रखूँगी, मुझे वो बहुत मन है। आता तो नहीं बनाना, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये आराम से लेट गई हैं, मम्मी बैठ गए आराम से। अब खाना हम खाएँगे, इसके बाद भरपेट खाना खाने के बाद फिर हम चलते, देखिए यहाँ पे बैठने के बाद खाने में यहाँ पे था कढ़ी, साग, दाल, ग्रीन चटनी। उसके बाद हम खेत में आ गए। खेत में क्योंकि सब्जी लेना था तो मैंने कहा आज खेत से सब्जी लेके चलते हैं फ्रेश। मम्मी देखो आ रही हैं, और इतना अच्छा लगा यहाँ पे खेत में आने के बाद। ये राई का साग है, आप खेत देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। कहाँ मिलता है शहरों में देखने में ऐसे। शहरों में तो सिर्फ क्राउड, ट्रैफिक। मम्मा अपना पोज देने में लगी हुई है। यहाँ पे एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ अलग है। ये राई का साग है यहाँ पे। इसके पत्ते कितने फ्रेश है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और लिटरली अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है जगह तो आप प्लीज़ जाओ। इससे क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहता माइंड में। मैं गई, मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ शलजम वगैरह उखाड़ूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था। काफ़ी दिनों के बाद खेत में गई थी मैं। ये देखो मैंने उखाड़ा, कितने प्यारे हैं। एक बार मैं भी सोचती हूँ कि मेरे पास घर हो, ज़मीन हो, तो मैं भी ऐसे ही बनाऊँगी और ऐसे ही सारा कुछ लगाऊँगी। कुछ भी बाहर से खरीद के नहीं लाऊँगी। मुझे ऐसे भी गार्डनिंग का बहुत शौक है। मैंने ये फ्रेश-फ्रेश शलजम निकाल लिया, जो कि मैं लेके जाऊँगी। उसके अलावा मैंने ट्राई किया है, ये चुकंदर है। चुकंदर का प्लांट, वैसे मैंने पौधा तो देखा था, मैंने उखाड़ा पहली बार है। ये किस तरीके से चुकंदर का इसका प्लांट देखो आप। ये इतने ढेर सारे चुकंदर, ब्रोकली, मूली, सब कुछ लगा हुआ था यहाँ पे फ्रेश एकदम। आंटी हमारी हेल्प कर रही हैं सब्जी देने में। वो तो बहुत खुश हो गई, आइए आप ले जाइए यहाँ से। ये देखिए मूली, वाओ! इतनी बड़ी है। इससे भी मोटी-मोटी मूली है उस साइड में। उन्होंने ऐसे कह रही कि हमने ऐसे छोड़ दिया है, आप फ्री में ले जाओ मूली। मम्मी देखो, मम्मी निकालेंगी ना, ये मूली इन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा और कितनी मोटी-मोटी है। काट-काट के उसके ऊपर से पत्ते उसके काट दिए, ऐसे ही छोड़ रखा है इन्होंने। तो ये ग्रीन-ग्रीन वेजिटेबल्स देख के ऐसे लगता है ना डोपालाइन रिलीज़ हो रहा है। तो उसके बाद मम्मा ने भी उखाड़ा शलजम, क्या कलर लग रहा है इसका। उसके बाद ये छोटी-सी बच्ची थी, उनकी आंटी की कह रही चलिए आपको बेर खिला के लाती हूँ। मैं कहा चलो चलते हैं घूमने। लेके जा रही है छोटी सिस्टर को, चलिए आपको बेर खिलाते हैं। इसके बाद हमने खेत पूरा घूमा कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या लगा है। मैं आपको देखिए मूली कैसे छोड़ रखी है, इतनी मोटी-मोटी मूली सारी ऐसे ही। यहाँ पे राई का साग लगा हुआ है, और यहाँ पे ब्रोकली है। ब्रोकली मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आप देखो उधर तो बहुत ढेर सारा है, बट उतना हम गए नहीं अंदर तक। और यहाँ पे ब्रोकली का है, ये देखिए। तो इससे ब्रोकली ब्रोकली फ्रेश ऑर्गेनिक, बिल्कुल कुछ मिलावट नहीं। हमने इतनी सारी सब्जी ली,
ये देखिए सिंगरी लिया हमने। इसके अलावा सब आंटी पैक कर रही हैं। आंटी कह रही है आप आया करो हमेशा, हफ्ते में ले जाया करो। अब मैंने यही सोचा है कि सब्जी वाले से सब्जी खरीदने से अच्छा है यहाँ से ले जाओ। और टचवुड आपको बता रही हो, आप सोचो, आप गेस करो इतनी सारी सब्जी का प्राइस क्या होगा। यहाँ पे हमने लहसुन के पत्ते लिए, गोभी ली, मूली इन्होंने फ्री में ऐसे ही दे दिया, चुकंदर लिया, सलगम लिया, उसके बाद सोया लिया, पालक लिया, सारा कुछ लेके मतलब इतनी सारी ढेर सारी सब्जी हमने इनसे पैक करवाई। देखिए चुकंदर के पत्ते तोड़े, पूछ रही थी चुकंदर के पत्ते भी लेके जाने हैं क्या आपको, बट मैं यूज नहीं करती हूँ, शायद मैंने कभी खाया नहीं है तो मैंने मना कर दिया। आंटी नहीं आंटी सिर्फ चुकंदर दे दो। उसके बाद मूली का आप साइज़ देख सकते हो। आंटी तो पीछे ही पड़ गई थी, "नहीं मूली आप ले जाइए, आप पराठा बनाइएगा मूली का।" शलजम वगैरह तोड़ा इन्होंने, ये शलजम थोड़ा-सा ख़राब था तो उन्होंने हटा दिया इसको, बाकी सब भरा उन्होंने। और इधर अभी ढेर सारे लोग डिमांड करके गए थे, दिल्ली से कोई आया था बोल के गया था कि अब बता देना मेरा थैला ऐसे ही सब पैक कर देना, हम शाम को लेके जाएँगे। आंटी का नंबर भी मैं लेके आई कि आंटी फ्रेश ऑर्गेनिक सब्ज़ी आप तोड़ के रखना हमारे लिए, मैं आके लेके जाऊँगी। और इतनी सारी सब्जियों का प्राइस सिर्फ़ 200। आप सोचो सिर्फ़ ₹200 में ये सारी सब्ज़ी मैं लेके आई। जबकि मैं अपनी कॉलोनी की सब्ज़ी वाले भैया से लेती हूँ तो बहुत महँगा हो जाता है। मम्मी ट्राई कर रही है एक और मूली उखाड़ने के लिए। ये टूट गई, बट ये इतनी मोटी मूली है। और खेत में आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन।